जय हिंद दोस्तों। आपको याद है देश के मुखिया का वो वादा जिसमें कहा था पेट्रोल 55 रुपए लीटर और डीजल 50 रुपए लीटर बिकेगा। 2014 में नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था म्यूनिसिपल वेस्ट जो कचरा होता है नगर पालिका से जो निकलता है जमा होता है उस वेस्ट से एथनॉल बनेगा, उसको पेट्रोल और डीजल में डाला जाएगा और उसके बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर उपलब्ध होगा, डीजल 50 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा। ये बात कही इन्होंने जून 2014 गडकरी। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। आज 2026 चल रहा है, पेट्रोल 105 के पार है और डीजल 95 को छूने वाला है। उसके बाद भी आम इंसान को मोटर गाड़ी के लिए शुद्ध पेट्रोल के जगह धीमा जहर दिया जा रहा है। सरकार इसे E20 रेवोल्यूशन कहती है, लेकिन हकीकत में ये मिडिल क्लास के खून पसीने की कमाई पर की गई एक पॉलिटिकल डकैती है। पर्यावरण के नाम पे हम मिडिल क्लास के मेहनत की कमाई को इथेनॉल लॉबी के हवाले कर दिया गया है। पिछले साल सरकार ने बड़े गर्व से कहा था हमने 2030 का लक्ष्य 2025 में पूरा कर लिया। वाह सावस गडकरी जी, समय से पहले टारगेट पूरा करने के लिए। पर मेरा एक सवाल है, इतनी जल्दी क्या थी? क्या ये जल्दी देश के लिए थी या उन चीनी मिल मालिकों के लिए जहां आपका बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर है? कहीं ये जल्दी उनको लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं था? क्रोनोलॉजी समझिए, इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 30% कम ऊर्जा होती है। मतलब बिल्कुल साफ है, जितना ज़्यादा इथेनॉल उतना कम माइलेज। ऑटो कार इंडिया मीडिया हाउस भारत की सबसे प्रमुख और विश्वसनीय ऑटोमोटिव मीडिया ब्रांड है, जो कार और बाइक की निष्पक्ष समीक्षा और रोड टेस्ट करती है। उन्होंने इस E20 पेट्रोल को लेकर एक टेस्ट किया जिसमें मारुति डिजायर का माइलेज लगभग 13% कम आया। कुछ और टेस्ट में तो माइलेज 30% तक कम गया था। सरकार कहती है इथेनॉल जिसे पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता है वह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता है, तो फिर हम आम इंसान को पेट्रोल उसी पुराने दाम पे क्यों मिल रहा है? हम जो एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं वो कहाँ जा रहा है? जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए साहब, पब्लिक को सब पता है। आपके ही पेट्रोलियम मंत्रालय के 2025 के आंकड़े के अनुसार इथेनॉल को प्रोक्योर करने का खर्च पेट्रोल से लगभग 19 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा पड़ता है। आप जानबूझकर एक महंगी और कम एफिशिएंट फ्यूल हमें प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आपके चहेते उद्योगपतियों को फ़ायदा मिल सके। कांग्रेस नेता पवन खेड़े ने इस मुद्दे को लेकर बोला था, बाप बनाए नियम और बेटा बनाए पैसा। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के बेटा निखिल गडकरी का एक कंपनी है CN एग्रो इंडस्ट्रीज। ये कंपनी इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, जिसका रेवेन्यू जून 2024 में मात्र 18 करोड़ था, जो जून 2025 तक बढ़कर 523 करोड़ हो गया। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का 18 करोड़ था इनका राजस्व रेवेन्यू जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, एक साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। उनके शेयर की कीमत एक साल के अंदर लगभग 2100% से ज़्यादा ऊपर चढ़ा। एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी ऐसा कौन सा बिजनेस करती है जो साल भर में 52 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया? गडकरी जी के दूसरे बेटे का नाम है सारंग गडकरी, जिसका एक कंपनी है मानस एग्रो इंडस्ट्री। वह भी सेम बिजनेस में काम करती है, वह भी इथेनॉल बनाती है और शुगर प्रोसेसिंग में काम करती है। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां हैं, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथनॉल आपूर्ति करता है, दे सप्लाई एथनॉल, और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। मौजूदा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए बैंकों से लगभग 42,000 करोड़ से अधिक का लोन स्वीकृत करवाया है। इसमें इंटरेस्ट सब्वेशन यानी ब्याज में छूट जैसी योजना भी शामिल है, जिसका सीधा फायदा उन लोगों को मिला जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है। क्या ये महज सिर्फ इत्तेफाक है कि जिस मंत्रालय ने E20 को अनिवार्य किया उन्हीं के परिवार का इथेनॉल साम्राज्य खड़ा हो गया?
गडकरी जी कहते हैं, मेरा दिमाग 200 करोड़ का है, मैं सिर्फ सलाह देता हूँ। हे काही मी माझ्या कमाई करता करत नाही. नाही तर आजकाल तुम्हाला वाटेल माझी कमाई भरपूर आहे. माझ्या डोक्याची किंमत 200 कोटी रुपये महिन्याचा माणूस आहे मी. मला पैशाची काही कमी नाही. मला कळते कुठून पैसे कमवता येतात इमानदारीने. मी भडवेगिरी नाही करत, फ्रॉड नाही करत. मला डोक्यात मी माझ्या मुलाला आयडिया देतो आता त्यांनी. लेकिन साहब, आपकी इस महंगी सलाह का कीमत देश का वो आम आदमी चुका रहा है जिसके पास 2023 से पहले के मॉडल की गाड़ी है, जो अब धीरे धीरे कबाड़ बनता जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले के मॉडल की है तो उसके यूज़र मैनुअल में साफ साफ लिखा होगा कि आप 2023 से पहले के मॉडल जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें E10 से ज़्यादा इथेनॉल वाला फ्यूल इस्तेमाल न करें। अब आप लोग बताइए, आज आपके पास क्या विकल्प है? E0 लगभग समाप्त हो चुका है और प्रीमियम तेल XP95 में चुपके से 20% तक इथेनॉल मिला दिया गया है। ले दे के आपके पास एक ऑप्शन बचता है, पुरानी गाड़ी को या तो पार्किंग में खड़ा करिए या फिर कबाड़ में बेच दीजिए और नई गाड़ी खरीदिए ताकि सरकार को एक मोटा टैक्स मिल सके। मैं ये क्यों कह रहा हूँ समझिए। दरअसल इथेनॉल पानी सोखता है। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर फ्यूल टैंक के अंदर डाला जाता है तो फ्यूल टैंक के अंदर ये पानी जंग लगाता है, जिस कारण गाड़ियों में कई समस्या आती है, जैसे फ्यूल पंप जाम होना, फ्यूल इंजेक्टर खराब होना, कंबक्शन चैम्बर में प्रॉब्लम, पिस्टन रिंग में लीकेज। कुल मिलाकर जमा बात ये है, पहले धीरे धीरे आपकी गाड़ी का माइलेज कम होगा और साल 2 साल में आपकी गाड़ी का इंजन बिगड़ने लगे। चेन्नई में एक ऐसे ही केस में एक लग्जरी कार का लगभग 4 लाख रुपया बिल आया। जब कार मालिक ने इंश्योरेंस कंपनी से इसका मुआवजा मांगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट करते हुए रिप्लाई दिया, इस गाड़ी के यूजर मैनुअल के अनुसार आपने इस गाड़ी में गलत ईंधन का इस्तेमाल किया है, जिस कारण आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। E20 मामले में सरकार ने कोर्ट को क्या दलील दी कि विदेशी लॉबी झूठ फैला रही है। मतलब अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप विदेशी एजेंट है और गडकरी जी के बेटे का कंपनी का टर्नओवर 1 साल में 52 गुना बढ़ जाए तो वो देशभक्त है। ये सिर्फ गाड़ियों का स्कैम नहीं है बल्कि और भी चीज़ों को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। 2025 में सरकार ने 5.2 मिलियन टन चावल और 3.8 मिलियन टन मक्का इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया। भारत जैसे देश में जहां भूख एक बड़ी समस्या है, वहां के लोगों का खाना जलाकर गाड़ियां चलाई जा रही है। नतीजा क्या हुआ? चावल, मकई, गेहूं इन सब के दाम बढ़ने लगे। मुर्गियों का दाना यानी पोल्ट्री फीड लगभग 12% महंगा हो गया, जिस कारण चिकन और अंडे का दाम आसमान छूने लगा। अब आप ही बताइए, ये कैसी हरित क्रांति है जो गरीबों के मुंह का निवाला छीन कर आती है? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया। ये खेल यही नहीं रुकने वाला है। अब E27 और E30 की तैयारी है। आपकी 5 साल पुरानी गाड़ी को पूरी तरह डिस्पोजेबल बनाने का प्लान पूरा तैयार है ताकि आप फिर से नई गाड़ी खरीदो और फिर से भारी टैक्स भरो। ये इको फ्रेंडली नहीं, ईगो फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली पॉलिसी है, सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के करीबी के लिए। यहाँ आपका सवाल हो सकता है, भारत क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कैसे कम करता? तो इसका सिंपल आंसर है, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर बेचना भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भरता के तरफ उठाया गया एक सही कदम तब होता जब इसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता। जैसे मोटर इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कम से कम 10 साल पहले से इंजन में उस तरह के कंपोनेंट फिट करता जो E20 और E30 के लिए कंपैटिबल होता। साथ ही E20 और E30 टाइप के पेट्रोल को सरकार अगर 2030 के बाद भारतीय मार्केट में उतारती तो उस समय तक पुरानी गाड़ियां स्वतः मार्केट से कम हो जाती और आम इंसान का बहुत कम नुकसान होता। लेकिन देश में सरकार जनता की कहाँ है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में फैसला लेगी? यहाँ तो सरकार कॉरपोरेट वर्ल्ड की है जिसके हित को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया और जो 2030 में होना था उसे प्रीपोन कर 2025 में लागू कर दिया ताकि आम पब्लिक को लूट सके और कुछ खास व्यक्तियों को एक मोटा मुनाफा हो। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो चुप मत रहिए। इस सरकारी लूट के खिलाफ आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, वरना कल आपकी गाड़ी सिर्फ एक सजावट का सामान बन के रह जाएगी। देखते रहिए, सतर्क रहिए और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए ताकि आपकी आवाज़ इथेनॉल के सहिंसाओं तक भी पहुँचे। जय हिंद।